Hello, Joe. Let's see the question. Three objects A, B, C are kept in the straight line on frictionless horizontal. They have masses m, 2m, and m respectively. The object A moves towards B with the speed of 9 and makes an elastic collision with it. Thereafter, B makes a complete inelastic collision with C. All motion occurs on the same straight line. Find the final speed of C. So पहला तो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, E is equal to what? 1. तो applying conservation of मोमेंटम, तो कंजर्वेशन मोमेंटम अगर लगाएं हम फर्स्ट बॉडी के लिए तो कितना हो जाएगा ये 9m इज इक्वल टू 9 ऑफ v1 प्लस 2m ऑफ v2। फिर कॉफिशिएंट और इंस्टीट्यूशन लगा लें। क्या होता है कॉफिशिएंट v2 माइनस v1, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय अप्रोच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ गया v2 माइनस v1 इज इक्वल टू v1, आई मीन से v, और v 9 है आपका, सो 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका मास है ये m, तो ये पहले तो mm काट दो, तो ये हो गया आपके पास, नहीं ये स्पीड v1 है, सॉरी, यहाँ पर मेरे को mv1 लिखना है। यहाँ हो जाएगा mv1, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये v1 से चल रही है, v2 से चल रही है, और ये v1 से चल रही है आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो m से सारे m चले गए, सो 9 इज इक्वल टू v1 प्लस v2, और यहाँ पर 9 इज इक्वल टू क्या आ गया v2 माइनस v1। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको v2 निकल जाएगा, v2 आ गया आपके पास 9, तो 9 मीटर पर सेकेंड, तो v2 आ गया। अब ये इससे टकराता चिपक जाता है, तो अप्लाइंग कंजर्वेशन मोमेंटम फॉर 2 फॉर सेकेंड कॉलिजन, कितना हो जाएगा 2m इंटू 9 कोई गलती नहीं की अपने, देख लेते हैं एक बार, क्योंकि अगर ये 9 से चला तो फिर मोमेंटम कंजर्व कैसे होगा, गलत करे कुछ ना कुछ अपन, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जो था 9m था, फाइनल भी 9m होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा आ जाएगा अगर v2 आपका, अच्छा तो इसका मतलब v2 v1 उल्टा चलेगा फिर, हाँ ठीक है ठीक है, v2 नेगेटिव आएगा, अगर यहाँ 9 डाल दूंगा मैं तो जो v1 आएगा वो आएगा आपका 0, v2 9 आया ना, अगर v2 को मैंने यहाँ डाल दिया तो v1 आ गया आपका 0, तो भी हमारा मोमेंटम कंजर्व नहीं हुआ, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम था मेरे पास, ना ना कुछ गलत कर रहे हैं, इसमें अपन ने कंजर्वेशन मोमेंटम लगाया, क्या लगाया 9 इंटू एम इनिशियल मोमेंटम है, फिर अपन ने इसको बोल दिया v1 से, तो m इंटू वी, उसको बोल दिया 2m v2, हाँ तो यहाँ गलती कर रहे हैं ना, ये 2 है 2v2, ठीक है, तो ये गलती करके अपन दोबारा सोल्व करना पड़ेगा इसको, यहाँ से अपन को दोबारा सोल्व करना पड़ेगा। तो ये है आपका 2, तो ये आएगा, ये तो कट जाएगा, 3v2 इज इक्वल टू आएगा 18, तो v2 आएगा आपका 6, अभी ठीक है, तो v2 हो गया आपका 6 मीटर पर सेकेंड। तो अगर v2 6 मीटर पर सेकेंड हो गया तो फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर लेते हैं 2 कॉलिजन के लिए, कितना हो गया 2m इंटू 6 इज इक्वल टू, अब मान लो वो v1 से चल रहा है, सो 2m इंटू v2, इसको v3 मान लेते हैं, एंड प्लस m इंटू v4, लेकिन तो दोनों चिपक गए, आई मीन से दोनों साथ साथ चलेंगे तो ये भी v3 होगा, है ना, दोनों साथ साथ चलेंगे, ये भी v3 होगा, सो 18m इज इक्वल टू 3m इंटू v3, तो जो v3 आएगा
वो आ जाएगा आपका 2m इंटू 6, ये 12 होगा भाई, 18 नहीं होगा, 12। तो V3 आ जाएगा आपका 4 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि ये चलेगा आपका 4 मीटर पर सेकेंड। So right answer of the question is B, all the best.